ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज की मुरली है 23 मार्च 70 की। मुरली का हेडलाइन सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? देख तो आप भी रहे हो और बाप दादा भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हो और बाप दादा क्या देखते हैं? फर्क है व एक ही है। रूहानी बच्चों को देखते आज विशेष क्या बात देख रहे हैं? हर चलन की विशेषता होती है ना, तो आज मुलाकात में विशेष कौन सी बात देख रहे हैं? आज तो विशेष बात देख रहे हैं, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्प्रीट को देख रहे हैं। जितनी जितनी स्प्रीट होगी उतनी स्पीड भी होगी, तो यह देखकर हर्ष रहे हैं। स्पीड तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी। आज होली कैसे मनाई? सूक्ष्म वतन में मनाई। वतन में भी कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई या यहाँ भी मनाई? सिर्फ अव्यक्त रूप से ही मनाई। होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने लिए कोई ना कोई बात सामने रखनी होती है, तो यह प्रतिज्ञा करना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए, तीसरा होता है वर्णन करना। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं। होली मनाने लिए बुलाया है ना, तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं और दूसरा क्या करते हैं? एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना है और मनाने में मिठाई खाते हैं। यहाँ आप कौन सी मिठाई खाएंगे? रंग तो बताया कौन सा लगाना है, अब मिठाई क्यों खाते हैं? जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरे की बीती को ना देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। होली पर और क्या करते हैं? मंगल मिलन। मंगल मिलन का अर्थ क्या हुआ? यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने बाद मंगल मिलन क्या होता है?
संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं। तो जब यह रंग लग जाता है, मधुरता आ जाती है, तो फिर कौन सा मिलन होता है? आप लोग सम्मेलन करके आए हो ना। बाप दादा ने यह जो भट्टी बनाई है वो फिर संस्कार मिलन की बनाई है। जब संस्कार मिलन हो, यह सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आप लोगों ने सम्मेलन किया और बाप दादा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं, तो इस मिलन का यादगार यह मंगल मिलन है। बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सभी से बड़े से बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा, तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना कि वो सभी को सिद्धि प्राप्त कराती है। कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो किन्हों से प्राप्त करते हैं? रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियाँ। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है, तब यह सिद्धि भी प्राप्त होती है। कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। देवियाँ स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई है, तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती है। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यू बड़ी कहाँ लगती है? देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वो कौन देखेंगे? बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे। तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़ी ते बड़ी क्यों भक्तों की बच्चों के यादगार रूप पर ही लगती है। लेकिन यह क्यों लगेगी कब? जब संस्कार ना मिलने का एक शब्द निकल जाएगा, तब वो क्यों भी लगेगी। इस भट्टी में और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज़ को जब मिलाया जाता है तो क्या करना होता है? संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे, तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, यह तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब यह संस्कार मिल ही जाएंगे। यह है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना यह दोनों ही बातें आ जाती है, तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। यह किन्हों की भट्टी है मालूम है? इस भट्टी का नाम क्या है? आप लोगों को तिलक के बजाय और चीज़ देते हैं, औरों को तिलक लगाया। इस भट्टी को लगानी है चिंदी। तिलक छोटा होता है, चिंदी बड़ी होती है। बड़ेपन की निशानी चिंदी है। तिलक तो छोटे भी लगाते हैं, लेकिन चिंदी बड़े लगाते हैं। जब से जिम्मेवारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते हैं, तब से चिंदी को धारण करते हैं। तो तिलक अच्छा व चिंदी अच्छी।
आप सभी सर्व के शुभ चिंतक हो। सर्विसेबल अर्थात शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी है और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। आपके शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती है। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा है? जैसे वो लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, वैसे इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है? बालक सो मालिक। यह स्लोगन विशेष इस ग्रुप का है। अब नाम भी मिला, स्लोगन भी मिला, काम भी मिला। और इस भट्टी में क्या करना है? भाषण भी यह करना है कि संस्कार मिलन कैसे हो। इस भट्टी में कमाल यही करनी है जो एक अनेकों को संस्कारों में आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार अपने संस्कार नहीं, एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना ले तो क्या होगा? समाप्ति। समाप्ति करने वाला यह ग्रुप है। और फिर स्थापना करने वाला भी यह ग्रुप है। समाप्ति क्या करनी है, पालना क्या करनी है और स्थापना क्या करनी है, यह तीनों ही टॉपिक्स इस भट्टी में स्पष्ट करनी है। इसलिए त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे हैं। स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। क्या क्या करना है? इसको स्पष्ट और सरल रीति जो कि प्रैक्टिकल में आ सके, वर्णन तक नहीं, प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सके, ऐसी बातें स्पष्ट करनी है। लेकिन बिंदी रूप बनकर के ही यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसलिए आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती है। आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी देखने। यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। सेरेमनी देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना, यह है सेरेमनी। ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो ना, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम नहीं, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप है। बाप दादा के दिल पसंद रत्न है। पहले कौन आएगा? बाप दादा तो सभी को एक ही स्पीड में देख रहे हैं, इसलिए 1 2 नहीं कह सकते। इस समय सभी 1 की याद में नंबर 1 ही है। अच्छा, इस मुरली का बाकी हिस्सा कल सुनाया जाएगा। ओम शांति।